हम देखने जा रहे हैं, यानी चैप्टर 4 है, डिटर्मिनेंट है, हिंदी में उसको सारणिक कहते हैं। और यहाँ देखिए सारणिक, सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को हम लोग DET लिख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट शॉर्टकट है, जिसका भी निकालना हो वो लिख दीजिएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, और अभी इसमें कोई फॉर्मूला की कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए हम अभी आपको फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे 1 नंबर कह रहा है कि 2, 4, -5 और -1, इसका डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दिया है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखिए एकदम आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं, एकदम मतलब क्या, मतलब इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, समझिए। अब देखिए इसको पहले हम ऐसे ही गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, माइनस है माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे कभी भी, मतलब यहाँ पे होगा माइनस, और इसको करते हैं 5 चौका 20, लेकिन माइनस में है तो -20, डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। -2, माइनस माइनस प्लस, ये आपका 20 बड़ा है, प्लस में है, अब प्लस माइनस घटाएंगे, 20 में से 2 गया 18, ये आपका मान निकल गया। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एक और क्वेश्चन इसी का देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं। 2 का फर्स्ट कह रहा है cos थीटा sin थीटा माइनस में है, फिर ये रहा sin थीटा और ये रहा cos थीटा। डिटर्मिनेंट निकाला है तो हम सीधा ऐसे गुना करेंगे, cos में cos से करेंगे तो क्या होगा भाई, cos स्क्वायर थीटा, माइनस इसको इसमें करेंगे तो देखिए माइनस है ना, साइन थीटा में साइन थीटा से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो माइनस आ रहा है ना, ये फॉर्मूला है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। ये प्रूफ करना है तो LHS हम ले लेते हैं पहले, और दे रहा है 2a, ठीक है ना, ये ऐसे दे रहा है। तो पहले हम a का मान निकालेंगे, यानी a का मान देखिए दिया हुआ है 2, a का मान देखिए तो क्या दे रहा है, मैट्रिक्स में दे रहा है 1 2 4 2, ये डिटर्मिनेंट। 2 से सब में हम गुना कर लेंगे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो जैसे हम बतलाए हैं वैसे ही इसको पहले हम गुना करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौका 32, ये बड़ा है। अब डिटर्मिनेंट खत्म हो गया। देखिए इसी तरह एक मॉडुलस भी होता है, ठीक है, तो यहाँ मॉडुलस मत समझिएगा, ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे माइनस बड़ा है माइनस, 12 में से 8 गया 4 और ये बच गया 2, ये आपका आंसर हुआ। सॉरी, ये प्रूफ करना है हमको ना। ये तो LHS हो गया। अब RHS हम देखते हैं, RHS यहाँ लिख देते हैं RHS। तो RHS देखिए तो क्या दे रहा है, दे रहा है 4 और डिटर्मिनेंट a, ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो a का मान देखिए यही ना मान दिया है a का, तो ये आपका 4, डिटर्मिनेंट 1 2 4 2। अब जो मैट्रिक्स, तो a का मान हम ये रख दिए, तो मैट्रिक्स इसमें रखिए या ना रखिए, आई मीन मैट्रिक्स का ये जो साइन है ना ऐसे, तो ये वाला लिखिए या ना लिखिए आपके ऊपर है। चलिए इसको हम लोग काम करते हैं 4, पहले इसको हम गुना करेंगे ना ऐसे, ये आप लोग मतलब तीर का निशान मत दीजिए, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, 4 ये बड़ा है माइनस 8 में से 2 गया 6, 4 छक्के 24 माइनस। देखिए तो LHS और RHS यहाँ दिख रहा है, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर
RHS। प्रूफ आपका हो गया, ये रहा आपका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग 3 नंबर इसको बना लीजिएगा, सॉरी 3 नंबर तो बता दिए, 4 नंबर बना लीजिएगा, 5 नंबर बता रहे हैं। 5 का पहला 3 - 1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ये है। तो इसको हम देखते हैं 5 का 1 नंबर। देखिए एकदम आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो याद रखिएगा जिस रो में, जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा हो उसी को लीजिएगा। देखिए ये R2 में 0 0 ज्यादा है ना, तो ये वाला ले लेते हैं हम। तो लिखेंगे इसको डेल्टा हम निकाल मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना है ना, डेल्टा। डेल्टा से हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 along expanded form, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में। तो देखिए ये 11 से होता है स्टार्ट, 11। इसका जो टेबल होता है, आप टेबल थोड़ा आपको हम समझा देते हैं। ये ऐसे टेबल होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 और ये रहा 33। इस तरह का टेबल होता है, ठीक है, इस तरह का इसका टेबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 11 12 13 21 22 23, देख रहे हैं, 31 32 33। तो यहाँ 0 0 है, ये R2 वाला यानी सेकेंड रो में 0 0 आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना ज़्यादा। तो R2 के अनुदिश लीजिएगा। तो हम R2 के अनुदिश यहाँ लिए हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे। जो 0 0 वाला है उसको छोड़ देना है, सीधा 1 पे आ जाना है। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो पूरा क्लियर हम करा देंगे। तो ये डिटर्मिनेंट, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, -1, और ये कितने नंबर पर है, 21 22 23। तो 23 के अंकों को जोड़िएगा तो 2 3 5, यानी क्या हो जाएगा पावर, अब इसका -1 के पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा। या आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 21 22 23 अंकों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 2 3 5। जब भी सम आए तो माइनस लगाइएगा, और जब सम आए तो प्लस लगाइएगा। तो विषम आ रहा है ना, तो यहाँ चिन्ह लगा दीजिएगा माइनस। शॉर्टकट ये हो गया। अब ये हम -1 लेंगे, -1 डिटर्मिनेंट। अब याद रखिएगा एक गेम होता है, जो यहाँ बम अगर रख दिया जाता है तो इसको भी उड़ाता है, इसको भी उड़ाता है, और इसके सामने वाला होता है उसको भी, यानी पूरे को उड़ा देगा, इसको भी इसको। तो क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 - 1 3 - 5 3 - 5। और इसको सॉल्व करना अभी हम आप लोग को ये सिखलाए हैं, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, शॉर्टकट में है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1, 5 3 15 -15 माइनस 3 एकम 3 -3। 1 से गुना करने पर वही होगा, तो 1 का वैल्यू हटाइए देते हैं, कोई मतलब नहीं रखना। माइनस माइनस प्लस, ये बड़ा है, माइनस माइनस प्लस घटाएंगे, 15 में से 3 गया 12। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ये 5